तो लोग व्हाट इफ सीरीज का दूसरा एपिसोड आ चुका है और कसम से बोलूंगा ये एपिसोड अपने पिछले एपिसोड के मुकाबले तो लाख गुना बढ़िया था। जैसे कि अपनी बहुत ही बड़ी सारी उम्मीदें थी कि भाई इस एपिसोड में अपने को चैडविक बोसमैन के ये लास्ट बार ये काम देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला। प्लस ये एपिसोड और भी ज्यादा एक्साइटिंग और मेमोरेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं। आई मीन इसका एक्सपोजिशन एब्सोल्युटली ही परफेक्ट था कि कैसे कहानी को दिखाना है जिस कहानी को हम ऑलरेडी ही जानते हैं। तो ठीक जैसे अपनी कहानी शुरू होती है, हमें नजर आता है कि अपनी चैडविक बोसमैन यानी कि अपने टीचाला स्टार रोड के रूप में नजर आते हैं पावर स्टोन को चुराने के लिए। बाकी पूरा अटायर सेम है, बस उनका म्यूजिक का कोई टेस्ट नहीं है। इस एपिसोड का सबसे पहला सरप्राइज अपने को यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे टीचाला वाले स्टार लॉर्ड की इज्जत बहुत ही बड़ी है। यहाँ में इनकी मतलब कि उनके दुश्मन तक उनकी इज्जत करते हैं, मगर यहाँ फिर भी अपने टीचाला की हस्ती इतनी बड़ी नजर आती है कि जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। उसके बाद अपन को पता चलता है कि भाई टीचाला अपने रेवेंजर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनके बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है योंडू। मगर वो अभी भी उस ऑर्क के गोले के पछड़े में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी भी उसे बहुत ही हाईएस्ट बिडर को बेचना है। यहाँ पे उनके पूरे रेवेंजर्स की इमेज ऐसी बनी हुई है कि किसी रॉबिन हुड की तरह कि भाई अमीरों से लेके गरीबों में देते हैं, और ये इन्फ्लुएंस भी टोटली टीचाला से ही आया है। और ठीक अपन को जब इतनी सारी चीजें देखने को मिलती ही हैं, तभी हमें टीचाला के बैकग्राउंड के भी बारे में जानने को मिलता है। मतलब कि उसकी ओरिजिन कैसे शुरू हुई, वो राजा बनने की जगह यहाँ पे एज अ स्टार लॉर्ड कैसे बन गया। तो यहाँ पे जब पता चलता है कि भाई वो ईगो वाला मैटर के चलते वही अपने काम को ईगो ये योंडू को दिया हुआ था, पीटर क्विल यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग को अर्थ से किडनैप करने के लिए। मगर यहाँ पे होता क्या है कि योंडू ने अपने काम को आउटसोर्स कर दिया, मतलब कि अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, और वो किसी गलत लौंडे को उठा के लेकर आए। और वो गलत लौंडा था अपना टीचाला। टीचाला एक्चुअली में वापस क्यों नहीं गया, क्योंकि वो उस समय बच्चा ही था और उस बच्चे के दिल में था कि वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। और जब ये बात पता चलती है योंडू को, तो यो उसे अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट कर लेता है कि भाई सिर्फ अपने प्लेनेट तक को एक्सप्लोर करना ही क्यों रहना, पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करो। और तब कहानी अपन को अपने करंट सिनेरियो से देखने को मिलती है कि अब यहाँ के 20 साल बीतने के बाद क्या ये सारी चीजें चल रही है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई एक्चुअली में रेवेंजर्स में तो कई सारे ऐसे मेंबर्स आ चुके हैं जो अपनी ओरिजिनल कहानी में नहीं थे। मतलब कि मोराथ जो कि भाई उसके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में उसे मारना चाह रहा था और को चुराते हुए, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का 2 टेजर फेस जो भाई एकदम मजाक के रूप में मरा हुआ था। योंडू को वो सारे के सारे मेंबर्स अब उसके साथ वो रेवेंजर्स की टीम में है। मगर उसी के साथ साथ जब वो वहां पे पार्टी के मतलब कि क्लब में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पे अपना मैड टाइटन यानी कि थैनोस आ जाता है बातचीत के बीच में। जहां पे भाई वो खुद ही बताता है कि भाई टीचाला ने उसे समझाया कि भाई एक चीज को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, मगर वो अभी भी स्टिल अपने जेनोसाइड वाले तरीके को गलत नहीं मानता, जिससे बाकी सारे लोग डिस्गस्ट हो ही जाते हैं। मगर भाई ये बात काफी ज्यादा सरप्राइज कर देने वाली थी कि एक मैड टाइटन को अपने एक अर्थली बीइंग ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई और भी तरीके हैं इस बात के। और ठीक इसी सीन के बाद अपना ड्रैक्स दिखता है, जो कि अब एज अ बारटेंडर की नौकरी कर रहा है उसी क्लब में, जहां पे अब सारे स्टेक्स बदल चुके हैं। एक्चुअली में टीचाला ने ही उसके होम प्लेनेट को बचाया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रैक्स उसका बहुत ही बड़ा आभारी है, उसके साथ सेल्फी उल्फी लेता है। मगर तभी अपन को नेब्यूला देखने को मिलती है, नेब्यूला देखने को मिलती है, कसम से बवाल है। और यहाँ मैं दोनों की केमिस्ट्री को देख के बोल ही सकता हूँ कि भाई दोनों के बीच में कुछ है। नेब्यूला स्पेशली टीचाला को चाचा कह के बुलाती है, तो अब सबने कि काहे मैं लोगन को हमेशा लोगन चाचा कह के बुलाता हूँ, उसकी नियत भले कुछ होगी, मेरी नियत उनके लिए कुछ और है। और आई एम श्योर कि नेब्यूला का कहने का मतलब ही बहुत ही स्ट्रांगली लवेबल वे में ही होगा। आपस में बात करते करते दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, जहां नेब्यूला अपने बाप को पसंद तो नहीं करती, मगर फिर भी उनके साथ में रहती है, उनके पक्ष में रहती है। जहां पे टीचाला उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं अब तुम्हारा बाप बदल चुका है, मगर उसी पे नेब्यूला कहती है कि तुम भी तो अपने पास्ट के साथ अभी जुड़े हुए हो, जैसे कि उसने अपना वाइब्रेनियम लॉकेट पहना होता है। फिर भी नेब्यूला किसी बेमतलब के काम से नहीं आई है, उसके पास टीचाला यानी कि पूरे रेवेंजर्स के लिए एक जॉब है। तो ये है एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस, न्यूट्रिएंट रिच कॉस्मिक डस्ट, जो कि एक एंशिएंट सुपरनोवा से निकला हुआ है, जिसके पास पूरी एक पोटेंशियल है कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को फिर से दोबारा रिफॉर्म कर सके। और ठीक जैसा नेबुला ही बोलती है कि सिर्फ इसके एक आउंस से, मतलब कि यानी कि 28 ग्राम से पूरे के पूरे डाइंग प्लैनेट को दोबारा से जिंदा करा जा सकता है। तो सोचो इसको पूरे मिल जाने से ये लोग बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को दोबारा से फिर से ठीक कर सकेंगे, मतलब कि उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और ये सारी बातें पीछे बैकग्राउंड में थैनोस भी सुन रहा होता है, जिसमें सब उसके मजे भी ले लेते हैं। मगर ये सारी बातों के बाद ही पता चलता है कि ये एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस एक्चुअली में द कलेक्टर के पास है। और यहाँ पे क्या होता है कि कलेक्टर यहाँ पे पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा किंग पिन है, पूरे अंडरवर्ल्ड का। इसका मतलब है कि जैसे इन लोगों की बात चल रही है कि जैसे बता रहे हैं कि सबकी फटती है इससे। और इसी बात पे अपना मैड टाइटन समझाता है कि भाई जब टिवान यानी कि दी कलेक्टर ने जब जाना कि भाई अपने मैड टाइटन यानी कि थैनोस ने उस पावर वैक्यूम को छोड़ दिया है, तो उसको फिर से रिफिल करने के लिए यहाँ पे टिवान यानी कि दी कलेक्टर आ जाता है। और इस बार के लिए वो दुनिया का यानी कि पूरे यूनिवर्स का सबसे रुथलेस किंग पिन है, सबसे खतरनाक आदमी। इसी बात पे अपना योंडू कहता है कि उसके डिफेंसेस में वो खुद तक नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा मिशन एक सुसाइड होगा। वो टीचाला से ये बात बताता भी है कि वो ऐसा और इतना खतरनाक आदमी है कि वो तुम्हें मारने तक का वो मर्सी नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए डाइसेक्ट करेगा, तुम्हारे ऑर्गन्स निकालेगा, पूरे तरीके से चीर फाड़ करके तुम्हें कंटेन करेगा और कहीं
पे लटका देगा। तो भाई योंडू से पता चल ही जाता है कि वो इस मिशन के लिए पहले ही डिनाई कर दे रहा है कि अगर कलेक्टर है तो अपन कोई नहीं जाएगा, मगर भाई अभी भी टिचाला एक चांस लेना चाहता है। तो भाई लोग अपन को जैसे ये कहानी पता ही है कि भाई अपना टिचाला अच्छा आदमी है, तो वो पटा ही लेता है अल्टीमेटली और इवेंचुअली योंडू को। तो यहाँ पे सब मिलकर एक सबसे बड़ा प्लान बनाते हैं, इंक्लूडिंग थानोस भी उसमें। वो भी बताता है कि भाई प्रॉक्सिमा मिडनाइट भी कैसे उसके यहाँ काम करती है और सबसे बड़ा डेंजर भी साबित हो सकती है। उस पूरे प्लान के दौरान वहां पे कलेक्टर के यहाँ चोरी करने के लिए वहां पे वो टिचाला को स्मगल करके लेके जाएंगे और वहां पे जो रेवेंजर्स के बाहरी मेंबर्स होंगे वो बाहर आके उनका माइंड डाइवर्ट करेंगे, थानोस इंक्लूडिंग। वहां नाटक कर रहा है ये बात टाइटन। तो वहीं जब रेवेंजर्स के बाकी मेंबर्स यानी कि योंडू और नेबुला अपने दी कलेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मतलब की बात करने में उसे बहका रहे थे, तभी बैकग्राउंड में टिचाला अपने कलेक्टर के कलेक्शन में जाके अपने एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस के लिए खोज करता रहता है, जहां पे उन सारे कलेक्शन को देख के थोड़ा सा मायूस हो जाता है। मगर फिर उसकी मुलाकात होती है हावर्ड द डक की। वो उससे रास्ता पूछता है कि ये जेनेसिस मिलेगा कहां पे, तो वो उसको काफी लंबा चौड़ा रास्ता बताता है। मगर तभी टिचाला को लगता है कि यार इतना ज्यादा पछड़ा पालने से अच्छा है इसी को उठा के लेके चलते हैं। और उसपे हावर्ड द डक भी कुछ ज्यादा हैरान नहीं होता है, वो अपने मुहावरे वारे मारने में ही लगा हुआ है, मतलब कि वो ना ही खुश है और ना ही ज्यादा दुखी है। और तभी पता चलता है कि भाई रेवेंजर्स का असली भेस खुल गया, मतलब कि भाई जो बाहर लड़ाई कर रहे थे वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए वहां के गार्ड्स के लिए, तो प्रॉक्सिमा मिडनाइट पकड़ लेती है कि साले रेवेंजर्स हैं, कुछ लफड़ा लेने ही आए हैं, रॉबिनहुड वाला काम करते हैं, अमीरों से लेके गरीबों को देना। तो वो सारे गेट आउट बंद करा देती है कलेक्टर्स के सारे वहां से निकलने के लिए। मगर ऐसे पता चलता है कि भाई कलेक्टर को प्लान के बारे में एक्चुअली पहले से पता था। वो हैरान नहीं होता है बल्कि और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी उसी के साथ साथ ब्लैक पैंथर को अपना ओरिजिनल वकांडा वाली शिप नजर आती है, मतलब कि जो उनका स्पेसक्राफ्ट होता है, और वहां उसके अंदर जाता है कि वो देखने के लिए उसकी डायनेस्टी क्या थी। जहां उसके अंदर जाने पे उसे अपना असली सच पता चलता है कि भाई जैसा योंडू ने बताया था कि भाई वकांडा डिस्ट्रॉय हो चुका है एक सेंसलेस वॉर की वजह से, बल्कि वो एक्चुअली में अभी भी है एग्जिस्टेंस में। योंडू ने इससे कंप्लीटली झूठ बोला ताकि वो वापस घर ना जा सके। और इन्हीं सारी बातों से थोड़ा सा पहले वो हावर्ड द डक को वहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी इस सारी चीजों को किसी बिग डील की तरह ले ही नहीं रहा था। और तभी जब टिचाला अपनी हिस्ट्री के बारे में जानता है कि असली सच क्या है, और तभी उसे पता चलता है कि नेबुला तो उसे धोखा दे चुकी है, वो उसे डबल क्रॉस करती है, क्योंकि उसके पास कलेक्टर का था उसके बहुत बड़ा डेट। वो उसको चुकाने के लिए एक्चुअली में टिचाला को कलेक्टर को सौंप देती है, जहां पे सारे के सारे रेवेंजर्स के मेंबर वहां के एक पर्सनल जेल में चले जाते हैं। और वहां पे टिचाला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है योंडू पे कि तुमने मेरे से झूठ बोला, तुमने बोला कि मेरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है, मेरे माँ बाप को मार दिया गया है। और वहां पे योंडू बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कभी कभी झूठ बोलना रहता है ताकि वो सच को देख सके। पास्ट एक कैद की तरह है जिससे उसे बाहर निकलना है, और हम तुम्हारी फैमिली हैं। और उसी पे टिचाला कहता है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तुम ना ही मेरी कभी फैमिली थी। और तभी जब टिचाला अपनी सेंटिमेंटल टॉक को खत्म करता है, पीछे से कॉर्वस ग्लेव आ जाता है टिचाला को अपने कलेक्टर के पास पेश करने के लिए, जहां पे वो जागने के बाद उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली उसको भी एक केज में बंद कर दिया गया है, जो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। कलेक्टर बहुत ही अपने अदबो अदाब के साथ बात करता है कि मैं नेबुला के उस क्या कहते हैं उसको तमाशे के लिए माफी चाहता हूं। और उसी पे टिचाला डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई तुमको चाहिए क्या एक्चुअली में, जहां पे अपना बैड एस कलेक्टर बोलता है कि मेरे पास कमिश्नरी में एक खाली वॉल है जहां पे उसको वो राइट पीस नहीं मिल रहा है कि वो उसको भरेगा कैसे। इसी पे अपना टिचाला बोलता है कि भाई मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूं, मैं हार्डली कोई आर्ट फॉर्म होऊंगा। जिस पे कलेक्टर बहुत ही स्मार्ट सा और स्नीकी सा अपने को रेफरेंस देता है सुपरमैन का, जहां वो उससे पूछता है कि क्या तुम सही में नहीं उड़ सकते हो, ना ही अपनी आंख से लेजर शूट कर सकते हो, जो कि सीधी सी बात है सुपरमैन का रेफरेंस है। जिस पे कलेक्टर फिर से एक बार डिसअपॉइंट हो जाता है कि भाई ये तो हार्डली मेड ऑफ फ्लैश का है, ये कुछ खास ज्यादा कर नहीं सकता, और वो अपने कमिश्नरी के वो खाली वॉल पे उसको लगाएगा नहीं, इसे पास कर देता है। मगर फिर भी ये केज में रहेगा उसकी कलेक्शन का एक पार्ट। और उसी पे टिचाला कहता है कि जहां से मैं आता हूं वहां पे हमारे जैसे लोगों को केज के अंदर रखने पे हम कभी उन पे काइंडली पेश नहीं आए हैं। इस पे कलेक्टर को इसकी बात से क्लिक होता है कि ये बंदा अपनी सैंक्टिमोनी से दूसरों को मार सकता है, मतलब कि सैंक्टिमोनी का हल्के में मतलब होता है कि अपनी मोरल वैल्यूज से दूसरों के ऊपर सुपीरियर होना। तो वहीं पे इतनी सारी पंचायत के बाद कलेक्टर अबाउट भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसको काट पीट के लिए एबनी मॉ के हाथों छोड़ देता है। और तभी अपने को दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि भाई नेबुला कॉर्वस ग्लेव के साथ रेवेंजर्स के बाकी सारे मेंबर्स के साथ आती है उनसे मिलने के लिए या फिर उन्हें मारने के लिए। मगर डबल क्रॉस नहीं ट्रिपल क्रॉस की बात तब हो जाती है जब नेबुला एक्चुअली में कॉर्वस ग्लेव को ही मार देती है और उन रेवेंजर्स को वहां से रेस्क्यू करने के लिए आती है, जहां पे योंडू उस पे भरोसा तो नहीं करता है। और तभी नेबुला बताती है अपना सबसे ग्रेट प्लान उसने टिचाला के साथ बनाया था कि इन सबको अंधेरे में रखना है, असली प्लान किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि नेबुला का कलेक्टर के साथ बहुत ही पुराना डेट था और वो उसे कलेक्ट करने तो आएगा ही, और इसीलिए उसे टिचाला की भी मदद चाहिए। कलेक्टर हमेशा से ही टिचाला के पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि भाई वो उतना फेमस बीइंग था जो पूरी यूनिवर्स में। मगर नेबुला अपने रेवेंजर्स के साथ अपने दूसरे रूट के साथ जब एस्केप कर रही होती है, उसने खुद ही बता दिया कि भाई टिचाला नहीं, उसके चाचा का वो वकांडन शिप के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। मगर इन सब बातों के बाद भी वो अपना एस्केप प्लान का मतलब वो खुद ही वहां से निकल आएगा, क्योंकि जो उसका वहां का भागने का प्लान है वो उसके साथ खुद ही है, उसके दिल के पास। और नेबुला ये भी बताती है कि जब वो इतना सारा डबल ट्रिपल क्रॉस
क्रॉस वाला गेम खेल रही थी, उसने एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस को वहां से उठा लिया और उसकी दूसरी तरफ अपना टीचाला जब वहां के केजेस से भाग रहा होता है, वहां भागते भागते कलेक्टर्स के कलेक्शन में उसे कलेक्टर मिल ही जाता है, जहां पे ये क्लाइमेक्स का सीन चल रहा है और काफी ओपी फाइट होती है। दैट मींस मतलब यार काफी सारे सरप्राइजेस प्लस देखने को मिलते हैं। फाइट सीक्वेंस इस व्हाट इफ सीरीज का कूल तो दिखता ही है, ऊपर से यार क्या क्या चीज उसे कलेक्टर के कनेक्शन में नहीं है। उसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, देख के ऐसा लगता है कि उसके पास पूरी एसगार्डियन कर्टेसी है, हेला का नेक्रोसॉर्ड वाला हेलमेट है, लोकी का हेलमेट है, थॉर का हथौड़ा है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और क्या क्या नहीं है उसके पास। और जब तभी टीचाला कलेक्टर से पूरी एकदम बैडएस वाली लड़ाई लड़ रहा होता है तो बैकग्राउंड में भाई पूरे रेवेंजर्स वहां से भाग रहे होते हैं और वहां पे तभी पूरे ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स पर्सनली आ जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए। मगर भाई पीछे से उन्हें बैक करता है अपना मैट टाइटन, पूरा हल्क जैसा सीन लगता है यार 2012 की एवेंजर्स वाला, जहां नेबुला उसके रुकने पे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तो उसी पे अपना थानोस करता है पागल नहीं मैड। अब जान ही रहे हो मैड टाइटन वाला टाइटल। भाई बात पूरी सीधी सी है, आखिरी क्लाइमेक्स चल रहा है तो तगड़ी मारधार तो होनी ही है। तो भाई द कलेक्टर का पूरी मार झेलने के बाद टीचाला अपना टाइटल बोली देता है कि एवेंजर नेवर फ्लाई सोलो, और तभी पीछे से योंडू अपने एरो के साथ हेला को वो मुकुट तोड़ देता है। दैट मींस कि यार काफी पावरफुल वो नजर आता है उसका एरो। मगर फिर भी जब वो अपने बच्चे को यानी कि अपने टीचाला को हेल्प आउट कर ही रहा होता है तो एक दो शॉट्स के बाद कलेक्टर उसका एरो तोड़ ही देता है। और ठीक दूसरी तरफ अपने रेवेंजर्स वाले भागने के सीन में वहां पता चलता है कि भाई पूरा अपना मैड टाइटन उनसे लड़ते लड़ते काफी बुरा पिट रहा है, काफी ज्यादा चिल्लाने तक लग गया। मगर फिर उसकी बेटी का प्यार उसके लिए जाग ही जाता है और वो अपने बाप को बचाने आ ही जाती है। तो भाई नेबुला की लड़ाई में स्ट्रगल करते करते वो एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस से वो लड़ाई जीती जाती है। मतलब कि जो उनका सुपर स्ट्रेंथ वाला ब्लैक ड्वार्फ रहता है वो थोड़ा सा अपना एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस खिला देती है। भाई अब ये बात जानते ही हो कि भाई इसके बस छोटे से अंत से आप पूरा पूरा एक प्लेनेट को अच्छे से फिर से दोबारा ग्रीनरी में ला सकते हो, तो किसी को खिला दो तो क्या होगा। और तभी अपना टीचाला और योंडू कलेक्टर को मारने की जगह खुद ही मार खा रहे हैं। तो अभी दोनों के बीच में एक प्लान बनाते हैं कि अपने स्टिकी फिंगर्स वाला कि एक बंदा पिटता रहेगा और तभी दूसरा बंदा पीछे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। और तभी जब भाई योंडू ही पिट रहा होता है क्योंकि भाई उसने टीचाला से झूठ बोला उसके लेगेसी के बारे में, और उन्हीं सारी मार खाने के बीच में योंडू कलेक्टर से उसका हाथ का ग्लव निकाल लेता है जिससे वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। और तभी टीचाला उसको उसके ही केज में डाल देता है। अपने ही केज में दोबारा वापस जाने के बाद कलेक्टर कहता है कि तुम यहां से बच नहीं सकते, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। और इन सब बातों पे दोनों इसकी बात हल्के में लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है। तो वो इवेंचुअली कलेक्टर का करते क्या है कि वो केज में बंद ही रहता है और जो उसके हाथ का दस्ताना रहता है वो उसकी स्लेव यानी कि करीना को दे देते हैं। और करीना उसके साथ क्या करती है कि भाई जो उसके साथ इतने सालों से ताड़ना हुई थी तो वो कलेक्टर के सारे कलेक्शन के मेंबर्स को आजाद कर देती है और कलेक्टर को बाद में आजाद करती है ताकि सब मिलकर उससे अपना बदला ले सके। और भाई इस सीन के बाद से तो आप जान ही सकते हो कि अब तो उसकी डेथ होना वहां पे निश्चित हो गई थी। और तभी अपने बैकग्राउंड में टीचाला अपनी वकांडा वाली स्पेसक्राफ्ट के साथ योंडू के साथ वहां से निकल जाता है जब वो पूरा प्लेनेट ही अपने ग्रीनरी के साथ रिपॉपुलेट हो रहा होता है। तो शिप में दोनों को रहते हुए योंडू अपना भाई दुख भी जताता है कि भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, जहां पे टीचाला कहता है कि रहने दो मैं बात समझ गया क्योंकि मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूं और तुमने वही किया। और उसी पे योंडू उसको बहुत ही बड़ी सीख देता है कि जैसे जब से मैंने तुमको देखा है इतने सालों से सबको जितना देखा है और मैं तुम्हें देख के बस ये बात जानता हूं कि तुम इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी बिलोंग करते हो, मगर बात यहां मैटर ये फंस जाती है कि तुम्हारा दिल कहां बिलोंग करता है और इस बात को समझने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी पड़ेगी। और टीचाला इवेंचुअली एक डिसीजन ले ही लेता है कि भाई उसे अपने घर जाना है, एक बार देखना है कि भाई वकांडा में कैसे उसकी फैमिली उसका वेलकम करती है। वो वहां पे जाता है तो फैमिली उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करती है, उसका बाप उसे पहचान जाता है और वो अपनी स्पेस फैमिली को भी अपने एज अ फैमिली की तरह उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। जहां पे थोड़ी ये सब बातें होने के साथ वकांडा में एक बहुत ही अच्छी क्लोज्ड पार्टी होती रहती है जहां पे सब एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे होते हैं। टीचाला के बाप योंडू से पूछते हैं कि मेरा बेटा आपकी स्पेसक्राफ्ट की शिप में कैसे चला गया, जहां योंडू एब्सोल्युटली सच बताने ही जा रहा होता है तभी टीचाला उसे बैक आउट करता है कि मैं खो गया था और योंडू ने ही मुझे प्रोटेक्ट किया। और इन्हीं सारी बातों के साथ वॉचर का अपना बैकग्राउंड में नरेशन चालू हो जाता है कि एक फैमिली के रियूनियन से फिर दूसरी फैमिली का भी रियूनियन होता है। मतलब कि यहाँ पे दूसरी फैमिली का अपना रियूनियन ये होता है कि अपना ईगो अपने ओरिजिनल बेटे यानी कि पीटर क्विल को खुद ही लेने चला जाता है और अर्थ पे वो उसे ले भी लेता है। और भाई सीधी सी बात है, भाई वो अर्थ पे एक नॉर्मल जगह पे काम कर रहा था और जब उसे पता चलेगा कि उसका ओरिजिनल बाप तो भाई किसी यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट है, वो कैसे नई चीज को एक्सप्लोर नहीं करेगा और वो अगर नहीं भी जाएगा तो भाई ईगो उसे जबरदस्ती उठा लेने वाला है। अगर भाई ये बात सबसे बड़ी कंसर्न की है कि यह तो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा पूरे यूनिवर्स के लिए। और उसी पे वॉचर कहता है कि ये कहानी किसी और समय और हो जाता है अपना एपिसोड खत्म। अब देखो इस एपिसोड में काफी सारी अच्छी चीजें थी, ये एपिसोड मेरे को डिलाइटली काफी ज्यादा पसंद आया और यहाँ पे एक छोटी सी चीज मेरे को मिसिंग लग रही थी, अपना ओरिजिनल ग्रूट। अब हाँ देखो एज अ मेटाफोरिकल वे में उसको एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस के वे में भी रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, मगर जो अपना ओरिजिनल ग्रूट है उसकी बात ही अलग है। मगर भाई यार सीधी सी बात है, ये एपिसोड एब्सोल्युटली अपनी चैडविक बोसमैन की लेगेसी को ऑनर करता है। ये एपिसोड कमाल का है ही
बिना किसी शक के। ये एपिसोड अपने कोई पिछले एपिसोड जैसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस में चल रहा हो, जल्दी जल्दी चीजों को समझा रहा हो। नहीं, इसने कायदे से टाइम लिया और अपनी एक्सपोजिशन को एकदम बहुत ही स्मूथ वे में हमें रिप्रेजेंट किया। कुछ भी स्टोरी टेलिंग के नाम पर रश करके हमें चीजें दिखाने की कोशिश नहीं करी। और इन सब बातों के बाद यार तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, तुम्हें क्या क्या सरप्राइजेस तुमने नोटिस किए और तुम्हें क्या पसंद आया। कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना, मैं आपके ओपिनियंस का इंतजार कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।